मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। अब तक मैं आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 6 अध्याय तक का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखे गए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 7वें अध्याय अच्छे विद्यार्थी से कथा विद्या विशारद तक का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। शरत जब भागलपुर लौटा तो उसके पुराने संगी साथी प्रवेशिका परीक्षा पास कर चुके थे और उसके लिए स्कूल में प्रवेश पाना भी कठिन था। देवानंदपुर के स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन यदि दाखिला नहीं होता तो उस वर्ष परीक्षा देना असंभव होगा। सौभाग्य से स्कूल के एक शिक्षक श्री पांचकौड़ी बंदोपाध्याय के पिता श्री बेनी माधव बंदोपाध्याय शरत के नाना के मित्र थे। इसी नाते वह पांचकौड़ी बाबू को मामा कहता था। प्रधानाध्यापक श्री चारूचंद्र बासु भी बड़ी साधु प्रकृति के मनुष्य थे। इन्हीं लोगों की कृपा से किसी तरह उसे दाखिला मिल गया। देवानंदपुर में उसकी शरारतों का कोई अंत नहीं था, परंतु यहाँ आकर उसे जो चुनौती मिली थी वह बिल्कुल बदल गया। अपने को किसी से हीन मान लेना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। परीक्षा पास करने के लिए उसने रात रात जागकर पढ़ना शुरू कर दिया। नींद को दूर करने के लिए वह खूब काफी पीने लगा। उसके पुराने मित्र फिर उसके पास घिर आए। राजू उनमें सबसे प्रमुख था। शीघ्र ही उसने एक नया मित्र और बना लिया। उसका नाम था नीला। उन्हीं की सहायता से उसने अपने को व्यवस्थित कर लिया। राजू ने उसके लिए देवदार के एक बॉक्स को किताब रखने की अलमारी में बदल दिया। 3 टांग की टूटी हुई कुर्सी और ऐसी ही एक छोटी सी मेज को भी उसने ठीक कर दिया। खाट के बिछावन की दरिद्रता को ढकने के लिए वह उस पर एक ओढ़ने की चादर डाले रहता था। उसके नीचे एक गुड़गुड़ी रहती थी। खाट के बीच में से तकिए के पास नली निकालकर चोरी चोरी वह उसको पिया करता था। सुरेंद्रनाथ ने लिखा है, सारी रात दिया जलता रहे, इतना तेल भी मां नहीं जुटा पाती थी। साथी लोग मोमबत्ती दे जाते। इन्हीं की कृपा से पुस्तकें मिल जाती। एक कोने में स्टोव था। टीन की एक केतली थी, एक छोटी सी सुराही और उस पर ढकने का एक छोटा सा गिलास था। यही उसकी भौतिक संपदा थी। लेकिन इस दैन्य ने उसके मन को हीन नहीं बनाया। इसलिए उसका विद्याभिमान राजपुत्र के समान ही चल रहा था। नीला आता, तंबाकू सजाकर कहता, पी, और दोनों मित्र तंबाकू पीते पीते गपशप करते या फिर पढ़ते। उस दिन नीला बहुत सवेरे उससे मिलने आया। खिड़की से क्या देखता है कि शरत सोया पड़ा है और चादर पर रक्त फैला है। घबराकर उसने पुकारा, शरत, ओ शरत। नींद से आंखें भरी थी। लेटे लेटे शरत ने कहा, अंदर आ जा। नीला ने पूछा, बीमार है? हाँ। रक्त की उल्टी हुई है? दूध पागल, तो फिर तेरे कपड़ों पर यह रक्त कैसा है? चकित होकर शरत ने देखा, सचमुच खून था। बोला, बेटे नेवले की करतूत है। आज उसने फिर चूहे का शिकार किया है। लेकिन जब नीला ने अंदर आकर इधर उधर देखा तो चकित हो उठा। बोला, खूब बचा रे शरत, तुम्हारे नेवले बेटे ने गोखरू सांप मारा है। बस फिर क्या था, घर घर में शोर मच गया। भुवन मोहिनी ने
मां मनसा का प्रसाद बांटा। जब सब प्रसाद ले चुके तो शरत ने कहा, जिसकी बदौलत प्राण बचे उसको तो मां तुमने पूछा ही नहीं। मां बोली, नीला को तो दे दिया है। नीला ने क्या सांप मारा है? हाय रे भाग, मैं तो भूल ही गई। मां बोली और दूध केला मिलाकर नेवले को देने के लिए चली। शरत ने कहा, मां, नेवला क्या केला खाएगा? उसे मांस चाहिए। मां ने तुरंत नेवले के लिए दूध माछ का प्रबंध कर दिया। शरत की पढ़ाई में एक और बाधा थी। ठीक समय पर उसकी आंख नहीं खुलती थी। एक दिन नीला चुपचाप टाइम पीस ले आया। शरत की आंख सजल हो आई। बोला, नीला, तू मुझे इतना प्यार क्यों करता है? वह तो भाई नहीं कह सकता। सभी यही पूछते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को क्यों प्यार करता है, पता नहीं। शरत ने कहा, तेरा दिल बड़ा नरम है। दूसरों के दुख को तू अपने मन के भीतर से अनुभव कर लेता है। तू औरों जैसा नहीं है। उस दिन मुझे बादाम पिस्ता क्यों दे गया, औरों को क्यों नहीं दिया? सच तो यह है कि तेरे भीतर नारी के समान कोमल मन है। नीला क्रोध का नाटक करता हुआ बोला, शैतान पाजी, मुझे नारी कहता है? दोनों मित्र हंस पड़े। नीला भी गाना खूब जानता था। उसके पास इसराज था। परीक्षा के बाद शरत उसे अपने घर ले आया। जिस कोठरी में कभी बच्चों को बंद किया जाता था, उसी को शरत ने संगीतशाला बनाया। एक दिन सवेरे सवेरे उस घर से संगीत का स्वर सुनकर लड़के लड़कियों के हृदय विचलित हो उठे। सुरेंद्रनाथ ने दरवाजा खटखटाया तो शरत ने बाहर आकर कहा, जल्दी कर, कहीं छोटे नाना जान गए तो मुश्किल होगी। सुरेंद्र भीतर आकर कोच के ऊपर बैठ गया। शरत धीरे धीरे इसराज बजाकर गाने लगा, मथुरा वासिनी मथुरा वासिनी। कई क्षण मंत्रमुग्ध रहने के बाद सुरेंद्र ने पूछा, यह किसका है शरत? मेरा। खरीदा है? नहीं। तब? नीला ने दे दिया है। एकदम दे दिया? सीखने के लिए दिया है। और यह कहकर शरत ने बाजे को अंधेरे में छुपा दिया। कहा, किसी से कहना मत, तुझे भी सिखाऊंगा। नीला शरत को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बहुत दिन जी नहीं सका। उसने पुलिस में नौकरी कर ली थी। अचानक एक दिन हैजा हुआ और वह मर गया। शरत ने उस दिन पहली बार अनुभव किया कि चीर बिछो की यह मर्मांतक वेदना क्या होती है। परीक्षा आ रही थी, लेकिन बाधाओं का भी कोई अंत नहीं था। बड़े मामा ठाकुरदास की लड़की को कालांजर हो आया और जैसा कि शरत का स्वभाव था, वह सब कुछ भूलकर उसकी परिचर्या में लग गया, लेकिन वह बच नहीं सकी। तब शरत इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। परीक्षा की फीस जुटाने का प्रश्न भी था, इसीलिए भुवन मोहिनी की चिंता का पार नहीं था। बड़े भाई ठाकुरदास पर इन दिनों दफ्तर का कुछ रुपया गोलमाल करने के कारण मुकदमा चल रहा था। यद्यपि अंत में वे दोष मुक्त हो गए, पर खर्च की कोई सीमा नहीं थी। छोटे भाई विप्रदास की आय बहुत कम थी। उन पर सारे घर का दायित्व भी था। फिर भी साहस करके भुवन मोहिनी ने उन्हीं से कहा। वे बोले, घर में तो पैसे नहीं है, कहीं से कर्ज लाने होंगे। उन दिनों कर्ज लेने का एक अड्डा था खंजरपुर में, गुलजारी लाल का घर। वह स्थूलकाय कृष्णवर्णी महाजन भागलपुर का साई लाख करके प्रसिद्ध था। विप्रदास सरकारी नौकर थे। उनसे रुपया वसूल करना कोई कठिन काम नहीं था, परंतु सूद को लेकर गुलजारी लाल ने काफी बकझक की। अंत में 4 पैसे रुपए प्रति मास की दर से फैसला हुआ। इसी रुपए के बल पर शरत परीक्षा में बैठ सका। उसके बाद वह जैसे मुक्त हो गया। उसका अधिकतर समय राजू के साथ बीतने लगा। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर
लकड़ी के कारखाने में काम सीखता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका। एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्णात। कंठ स्वर कैसा मधुर था। हारमोनियम, क्लेयरनेट सभी खूब अच्छी तरह बजाता था। अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी। अनेक लोग उसके बारे में अनेक प्रकार की बातें करते थे, पर वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसीलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था। और इसीलिए किसी एक क्षेत्र में अधिक देर रहना उसे नहीं सुहाता था। नाना अनुभव और नाना परीक्षाओं में उसे रुचि थी, परंतु गांजा, शराब और वेश्या सब कुछ रहते हुए भी उसका अंतःकरण गंगा जल के समान था। वह बदमाश नहीं था, केवल दुस्साहसी था। वह योग और आनंद में रहता था। जैसे गंगा जल सब कुछ को पवित्र कर देता है। उसकी अपनी एक नाव थी और उसी में वह घूमता रहता था। कभी कभी होती घोर अंधेरी रात और पूरम पूर भरी होती गंगा। वह शरद को पकड़ता और कहता, चलो नाव में घूम आवे। शरद को डर लगता, पर राजू तो उसका गुरु है, मना भी करे तो कैसे करे। गत वर्ष फुटबॉल के मैदान में दंगा हो गया था। तब लाठी के जोर पर राजू के दल ने शत्रुओं को परास्त कर दिया। उस दंगे में शरद के प्राण संकट में पड़ गए थे। राजू न आ जाता तो कुछ भी हो सकता था, और जब उसे सांप ने काट लिया तब वह वहीं तूफानी गंगा में नाव खेकर ओझा को बुलाने गया था। इसीलिए शरद की राजू के प्रति कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। बस उस खरस्रोता गंगा में वे अपनी छोटी सी नाव छोड़ देते थे और चलते चलते एक द्वीप पर जा पहुंचते। वहां से गंगा पूर्व से उत्तर की ओर बहने लगती है। वहीं मल्लाह मछली पकड़ते थे। वे लोग बहुत शक्तिशाली थे और इकट्ठे रहते थे। एक दिन राजू ने कहा, चलो आज मछली चोरी करें। पीटे जाओगे? राजू ने कहा, कोई चिंता नहीं, पीट लेंगे, चलो। वे दोनों उसी द्वीप पर पहुंचे। कुछ देर मछलियां पकड़ने का नाटक करते रहे। फिर जब मछुआरे सो गए तो चुपके से आकर 10-12 शेर मछलियां उठा ली। सहसा उसी समय मछुए जाग उठे। वे दोनों नाव लेकर भागे और अरहर के खेतों में घुस गए। पानी कम था, नीचे उतर गए और नाव खींचने लगे। वहां बड़े से बड़े सांप थे। राजू सहसा ठिठका तो शरत ने पूछा, क्या है दादा? शरत ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, सांप है। शरत सहसा भय से कांप उठा, बोला, सांप? राजू हंसा, अरे डरता क्यों है? सांप अपना जीवन बचाएगा और हम अपना। यही संसार का धर्म है। अपराध करने पर उसके हाथों दंड पाना अनिवार्य था। वास्तव में अन्याय के विरुद्ध सीना तान कर खड़ा हो जाना उसका स्वभाव था। उस समय पानी के नल नहीं लगे थे। कुल वधुएं और कन्याएं गंगा घाट पर आकर पानी भरती थी। स्नान पूजादि सब यही होता था। यद्यपि उसके लिए अलग घाट था, फिर भी कभी कभी अवांछित लोग वहां आ जाते थे। उनकी असभ्य हरकतों से स्त्रियों को बड़ा कष्ट होता था। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग हंसी मजाक करते करते एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। किसी ने उन्हें नहीं रोका। हठात राजू वहां आ निकला। उसने यह दृश्य देखा। वह एक शब्द भी नहीं बोला। तुरंत एक व्यक्ति के पास पहुंचा और उसका अंगोछा छीनकर उसी के गले में डाल दिया। फिर खींचकर उसे गंगा के भीतर ले गया और लगा डुबकियां लगवाने। हतप्रभ उस व्यक्ति ने गिड़गिड़ाकर कहा, माफ कर दो भैया, माफ कर दो, हाथ जोड़ता हूं। फिर आओगे? नहीं नहीं, इधर पैर भी नहीं रखूंगा। खाओ ईश्वर की सौगंध। ईश्वर की सौगंध खाता हूं, फिर इधर नहीं आऊंगा।
जाओ माफ किया। मोक्षदा स्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे। बहुत कम वेतन मिलता था, इसलिए अध्यापन के साथ कुछ और काम भी करते थे। परिणाम यह होता था कि घर लौटते लौटते देर हो जाती थी। एक दिन संध्या के अंधकार में वे लौट रहे थे कि उन्होंने पीछे से आती हुई गोरे साहब की गाड़ी के घोड़ों की टाप सुनी और दूसरे ही क्षण अनुभव किया कि उनकी पीठ पर चाबुक बरसने लगे हैं। तड़प कर उन्होंने दृष्टि उठाई तो साहब की गाड़ी अंधकार में विलीन हो चुकी थी। वह यह भी नहीं जान सकी कि यह किस अपराध का दंड है। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। उनका मन ग्लानि से भर उठा। तभी सहसा उन्हें ध्यान आया कि राजू इस प्रकार के अत्याचारों का बदला लेने का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह उसके पास गए और पीठ पर के रक्त के दाग दिखाए। उनकी कहानी सुनकर राजू ने इतना ही कहा, मास्टर मोसाई, आप घर जाइए, कल की छुट्टी ले लीजिए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे। अगले दिन संध्या को क्या हुआ कि एक बड़ी रस्सी लेकर राजू और शरद अपने दल के साथ उस छाया पथ पर जाकर जम गए। उसी पथ से साहब रोज क्लब जाता था। ठीक समय पर टमटम के आने का शब्द हुआ। राजू ने अपने साथियों के साथ सड़क के दोनों ओर पेड़ों में वह रस्सी बांध दी। साहब सपने में भी इस बात की कल्पना न कर सकता था। वह उसी सांस से चला आ रहा था कि घोड़ा रस्सी में उलझ गया और निमिष मात्र में साहब उछलकर रास्ते पर जा गिरे। राजू इसी अवसर की टोह में था। जी भरकर उन सब ने साहब को पीटा और कहा, फिर कभी किसी बेकसूर मुसाफिर को मारोगे? कभी नहीं। बोलो माफ करो, माफ करो, घर जाओ। साहब चुपचाप वहां से चला गया। वह इतना लज्जित हुआ कि फिर भागलपुर में नहीं रह सका। बदली करा के कहीं और चला गया। माघ मास में भागलपुर में दारुण शीत पड़ता था। उसी समय बंगला स्कूल के पंडित जी की पत्नी का देहांत हो गया। पंडित जी स्वयं भी रोगी थे। बच्चा उनका बहुत छोटा था। अब दाह संस्कार हो तो कैसे हो। एक स्कूल के हेडमास्टर ऐसे अवसरों पर पीड़ित जनों की सहायता करने को सदा उद्धत रहते थे। उन्हें खबर मिली तो वह अपने अनुचरों का दल लेकर शवदाह की व्यवस्था करने के लिए उपस्थित हुए। अनुचरों का यह दल राजू और शरद का ही दल था। उस दिन अमानिशा थी। आकाश मेघाच्छन्न था और श्मशान था दो कुछ दूर। शव यात्रा आरंभ ही हुई थी कि टप टप वर्षा पड़ने लगी। तब लालटेन बहुत सुलभ नहीं थी। छेदों वाली हाड़ी में रखा हुआ तेल का दिया ही मार्गदर्शन कर रहा था। तेज तेज कदम रखते और हरी बोल पुकारते वे आगे बढ़ रहे थे कि वर्षा और भी तेज हो आई। देखते देखते पथ घाट सब जलमग्न हो गए। यहां तक कि लाश भी भारी हो गई। सोचा शव को इमली के पेड़ के नीचे रखकर सांस ले लेनी चाहिए। तभी ओले पड़ने लगे। बैठना असंभव हो गया। अब मुर्दे का क्या हो, उसे अकेला कैसे छोड़ें। राजू ने कहा, आप सब जा सकते हैं, मैं यहां रहूंगा। बहुत देर बाद जब वर्षा बंद हुई तभी वे लोग लौटे। मुर्दा वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन राजू का कहीं पता नहीं था। वे समझ गए कि हजरत चकमा दे गए हैं, लेकिन वे अभी कुछ निर्णय भी नहीं कर पाए थे कि उन्होंने देखा लाश धीरे धीरे हिल रही है। सहसा चित्कार कर वे लोग भाग चले और कुछ दूर पर खड़े होकर जनेऊ हाथ में लेकर जोर जोर से राम राम पुकारने लगे। लाश धीरे धीरे हिलती रही। फिर ऐसे लगा जैसे वह उठने लगी हो। राम राम का स्वर घोष और भी तीव्र हो उठा और उसी के साथ लाश भी उठकर बैठ गई। भागो भागो चीखते हुए वे लोग भाग चले, लेकिन तेज हंसी का स्वर
सुनकर पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं कि कफन के भीतर से जोर जोर से हंसता हुआ राजू बाहर निकल रहा है। शाबाश बेटा, जीते रहो, यही मर्दों का काम है। राजू के इन दुस्साहसिक कार्यों का ठीक लेखा जोखा किसी के पास नहीं है, परंतु यह सच है कि रॉबिन हुड जैसे चरित्र भी उसके सामने म्लान पड़ जाते हैं। उसका असीम साहस, उसकी अजस्र दया माया की नींव पर ही खड़ा था। जो अभावग्रस्त थे उनका वह मित्र था, जो बदमाश थे उनके लिए वह साक्षात यम था। उसे मृत्यु का भय नहीं था, इसीलिए उसकी बांसुरी और संन्यास वृत्ति दोनों चरम सीमा पर थी। कालांतर में कथा शिल्पी शरत ने बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी उनका आधार ये और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। यही घटनाएं उनकी बैठकी गल्पों में भी आई हैं। उन्होंने लिखा है, राजू अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसमें अनंत गुण थे। उस उम्र में इस तरह का उच्च आदर्श वाला आदमी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। शरत भी कम दुस्साहसी नहीं था। राजू के सहचर्य से वह और भी निडर और दुर्गम हो उठा। उन दिनों भागलपुर में चोरी डकैती बहुत होती थी। सभी लोग सजग रहते थे और रात में हथियार लेकर सोते थे। उस समय राजू के एक भाई मणिन्द्रनाथ कॉलेज में पढ़ते थे। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं हो रही थी। रात को देर देर तक जागकर पढ़ना पड़ता था। उनका कमरा गंगा तट पर वट वृक्ष के बिल्कुल पास था। आसपास कांस का जंगल था, जिसमें भयंकर सांप और रिक्ष आदि भरे पड़े रहते थे। एक रात पढ़ते पढ़ते सहसा मणिन्द्रनाथ ने खिड़की पर आहट सुनी। वह सजग हो उठे। तभी देखा जैसे मनुष्य का सिर उभर रहा है, जैसे वह अपने को छिपा रहा है। उन्होंने तुरंत बंदूक संभाली, लेकिन वह दागने ही वाले थे। किसी ने पुकारा, मणि मणि, क्या करते हो? बंदूक मत चलाओ, यह मैं हूं। मैं कौन? मैं शरत। काटो तो खून नहीं। हतप्रभ मणि देखते रह गए। कई क्षण बाद बोले, हे भगवान, इतने सवेरे इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें डराने आया था। रात के 2 बजे थे। न जहरीले सांपों की चिंता, न भयानक रेक्षों का डर। दुस्साहस के क्षेत्र में शरत राजू का साथी था, परंतु साहित्य के क्षेत्र में उसका राजदार अभी कोई नहीं था। हाँ, कुछ इस रहस्य के बारे में जानते भर थे। उसके सिर पर लंबे लंबे बालों को देखकर वे कहा करते थे, उसने बाल इसलिए बढ़ाए हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर के समान कवि बनना चाहता है। रविंद्रनाथ तब तक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे और साहित्य के क्षेत्र में किसी के पदार्पण करने का अर्थ था रविंद्रनाथ बनना। बंकिम ग्रंथावली भी वह पढ़ चुका था। उपन्यास साहित्य में इसके बाद भी कुछ है, यह उस समय वह सोच भी नहीं पाता था। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्रनाथ ने उसे छिपे छिपे लिखते देखा था। घंटों पर घंटे न जाने कहां से आकर कहां चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविंद्रनाथ जैसी हो सकी है? नहीं हो सकी, तब व्यर्थ है। लिखूंगा तो रविंद्रनाथ जैसा, नहीं तो नहीं। और एक दिन उसने उसे फाड़कर फेंक दिया। काशीनाथ भी अभी इस योग्य नहीं हुआ था। उसे वह लंबी कहानी का रूप दे रहा था। कोरेल ग्राम कहानी का आरंभ भी देवानंदपुर में ही हो गया था, लेकिन उस रूप में वह कभी प्रकाशित नहीं हो सकी। लिखने की इच्छा बराबर तीव्र हो रही थी। मन में भीतर ही भीतर एक प्रकार की कामना उभरती। इस दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की चीजें देखते सुनते हैं,
उन्हें क्या कोई रूप नहीं दिया जा सकता? आरंभ में वह यहाँ वहाँ से चीजें चुरा कर लिखता था। अभिज्ञता न होने के कारण कुछ अच्छा नहीं लिख पाता था, लेकिन जैसे तैसे जीवन की पाठशाला में नाना अभावों के कारण अभिज्ञता प्राप्त होती गई, वैसे वैसे ही उसकी लेखनी में बल आता चला गया। कहानियां गढ़कर सुनाने की उसकी जन्मजात प्रतिज्ञा निरंतर प्रगति कर रही थी। जिस समय दूसरे साथी फुटबॉल खेलते थे, तब वह छोटी आयु के बच्चों को घेर कर बैठ जाता और कहानियों पर कहानियां सुनाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता। बीच बीच में पूछता रहता, कैसी लगी रे? बेचारे बालक, पता नहीं वे कुछ समझते भी थे, पर इस अदम्य साहसी और कथा विद्या विशारद से यही कहते, बहुत अच्छी लगी दादा। राजलक्ष्मी श्रीकांत के बारे में यही तो कहती है, इसमें आश्चर्य क्या? आनंद। अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियां गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में ये पूरी तरह महामहो उपाध्याय हो गए हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 7वें अध्याय अच्छे विद्यार्थी से कथा विद्या विशारद तक का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा प्रथम पर्व दिशाहारा के 8वें अध्याय एक प्रेम प्लावित आत्मा का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। इन दुस्साहसिक कार्यों और साहित्य सृजन के बीच प्रवेशिका परीक्षा का परिणाम कभी का निकल चुका था और सब बाधाओं के बावजूद वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया था। अब उसे कॉलेज में प्रवेश करना था, परंतु सदा की तरह फीस देने का प्रश्न फिर बाधा बनकर आ उपस्थित हुआ। जो व्यक्ति प्रवेशिका परीक्षा का फीस नहीं दे सकता था, वह कॉलेज का खर्च कैसे चलाएगा? लेकिन माँ की कामना थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, इसलिए उसने किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े। अंत में छोटी नानी कुसुम कामनी ने शरद की रक्षा की। पति से परामर्श करके उसने उसे घर के छोटे बच्चों का ट्यूटर नियुक्त कर दिया। बदले में उसको कॉलेज की फीस और पुस्तकों का खर्च चलाने लायक पैसे मिल जाते। मामाओं को पढ़ाने के बाद वह स्वयं पढ़ता था। आधी रात बीत जाती, सवेरे उठना उसे कभी प्रिय नहीं था। उस दिन कॉलेज के प्रथम वर्ष में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सब विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। आज रात तुम मुझे परेशान मत करना। जो कुछ भी पूछना हो कल सवेरे आकर पूछना। विद्यार्थी सब चले गए और वह मोटी मोटी विज्ञान की पुस्तकें लेकर पढ़ने बैठ गया। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद कर लीं। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थियों का दल नियत समय पर आ पहुंचा। देखा अभी तक लैंप जल रहा है और शरद दत्त चित्र होकर पढ़ने में लगा है। उनके आने की आहट पाकर वह चौंका और नाराज होकर बोला, कितना मना किया था कि आज रात मुझे परेशान मत करना, कल मेरी परीक्षा है, मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, लेकिन तुमने नहीं सुना। विद्यार्थी विस्मित चकित एक दूसरे को देखने लगे। किसी तरह एक मामा ने साहस करके कहा, वह तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। शरद ने सहसा उठकर खिड़की खोली तो सुबह की सुनहरी धूप कमरे में फैल गई। पढ़ने की ऐसी धुन थी, तभी तो विज्ञान के प्रश्न पत्र के उत्तर देखकर स्वयं अध्यापक महोदय चकित रह गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा था कि शरद ने ये उत्तर लिखे हैं। सोचा कि अवश्य इसने पुस्तक से नकल की है। उन्होंने शरद को बुलाया और फिर से नया प्रश्न पत्र बनाकर देते हुए कहा, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इस बार जबानी ही उन प्रश्नों के उत्तर देकर उसने अध्यापक महाशय को चकित कर दिया।
उसकी स्मरण शक्ति सचमुच असाधारण थी, परंतु धीरे धीरे राजू से उसका संपर्क बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वही मुख्य हो गया और शेष गतिविधियां पृष्ठभूमि में चली गई। मछली चोरी और जरूरतमंदों की सहायता में वह अधिक रुचि लेने लगा। गाना बजाना सीखने का शौक इतना प्रबल हो उठा कि यात्रा थिएटर करते करते बहुत रात बीत जाती थी। उसके बाद अर्धनिशा में पढ़ने का प्रयत्न करता था। यह सब देखकर माँ बहुत दुखी हुई, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अच्छे विद्यार्थी के रूप में उसने जो ख्याति अर्जित कर ली थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक इसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई। घोर दरिद्रता में इस सरल प्राणी सती माँ ने अपने स्वप्नदर्शी निठल्ले पति के परिवार की कैसे प्राण रक्षा की, इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। एक संपन्न और भरे पूरे परिवार की कन्या होकर भी उन्होंने वधू के रूप में कभी सुख नहीं पाया, बल्कि उनका सारा का सारा जीवन परिवार का पेट पालने के प्रयत्न में खप गया। एक भाग्यवादी हिंदू पतिव्रता की तरह एक एक करके उसने सभी गहने बेच दिए और बार बार अपने पिता तथा चाचाओं से भीख मांगी, इसलिए कि उनका बेटा शरद किसी योग्य बन सके। न जाने कितनी बार उन्होंने असीम स्नेह से भरकर कहा होगा, शरद मेरे बच्चे, मैं जानती हूं अपनी सारी शरारतों के बावजूद तू एक अच्छा लड़का है। तुम मन लगाकर पढ़ता रह, मैं तेरी सहायता करूंगी। लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उनकी यह आशा भी क्षीण होने लगी थी। वह असमय ही वृद्धा हो गई थी। आखिर चारों ओर से दुख और चिंताओं से घिरकर उन्होंने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उनके जीवन में वे क्षण भी आए जब उनका असंतोष उबल उठा। उन्होंने पति को बुरा भला भी कहा, लेकिन अधिकतर तो वे अपने आत्मभोले निठल्ले पति को एक हिंदू नारी की तरह प्यार ही करती रही। सुविधा भी तो यही करती थी। स्वामी का सुख उसने एक दिन भी नहीं पाया, कम से कम उसे याद नहीं। उसी स्वामी को अन्य व्यंजन खिला देने में उसे कितना आनंद, कितनी तृप्ति मिलती है, इसकी ठीक ठाक धारणा वो आप भी नहीं कर पाती। आनंद से उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आते हैं। भुवन मोहिनी यही प्रेम प्लावित आत्मा थी। सारा शरद साहित्य इसी प्रेम प्लावित आत्मा के मुक्त प्रवाह से आलोकित है। माँ शब्द में जो कोमलता, जो त्याग, जो वात्सल्य और जो महान दायित्व गर्भित है, उसी को मूर्त करने में उसने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी है। लेकिन उसके वात्सल्य में एक विशेषता है, वह अपनी कोख के जाए के लिए ही प्रकट नहीं होता, बल्कि नारायणी, विश्वेश्वरी, हेमांगिनी, बिंदो आदि के समान उसके लिए भी अजस्र रूप से झरता है, जो संतान स्थानी होने पर भी अपनी संतान नहीं है। भुवन मोहिनी अपने पिता के परिवार में जीवन भर यही करती रही और इसीलिए अपनी सारी शरारतों के बावजूद शरद का अपनी माँ के प्रति असीम प्यार था। प्रवेशिका परीक्षा पास करने के बाद माँ ने कहा, मुझे तारकेश्वर जाना होगा। मैंने तेरे बाल चढ़ाने की मान्यता मानी थी। शरद ने बड़े चाव से लंबे लंबे बाल रखे थे। इन्हें कटवा देने की कल्पना मात्र से वह कांप उठा। कैसी शक्ल हो जाएगी उसकी बिना बालों के? न, वह बाल नहीं कटवा सकेगा, इतना आस्तिक नहीं है वो। माँ बोली, न कटवा, मैं कुछ और व्यवस्था कर लूंगी। क्या कर लोगी? नायन को बुलाकर अपने बाल कटवा लूंगी और भेज दूंगी। बिना एक शब्द बोले शरद उसी रात तारकेश्वर के लिए रवाना हो गया। यदि मोतीलाल को भुवन मोहिनी जैसी संगनी और सधर्मणी न मिली होती तो वे बहुत दिन जी न पाते। सुरेंद्रनाथ ने लिखा है, दोपहर बीत चुकी है। शरद ऋतु की धूप
और भी मंद पड़ गई है। धागे के सहारे किसी तरह आंखों पर चश्मा चढ़ाए मोतीलाल पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है। न जाने कब से यह क्रम चल रहा है। भुवन मोहिनी तब अपने मन से गूढ़ी तैयार करके ला देती है। मोतीलाल कृतज्ञता से गदगद होकर पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मेरा मन तंबाकू पीने को कर रहा है? भुवन मोहिनी अर्ध उन्मिलित नयनों में आदर भरकर पति को देखती हुई कहती, कैसे पता लग जाता है यह मैं स्वयं नहीं जानती। मोतीलाल उत्साहित होकर बोल उठते, अजी एक दीवा तो ला दो। भुवन मोहिनी उत्तर देती, सारा सारा दिन सिर गिड़ाए पढ़ते रहते हो, अब जाओ जरा घूम आओ। और फिर इच्छा न होने पर भी मोतीलाल तब घूमने निकल पड़ते। घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश तथा एक छोटी बहन सुशीला उर्फ मुनिया थी। इसी बहन की प्रसूति में माँ ने प्राण दिए थे। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था। कथा शिल्पी ने देवदास में लिखा है, अपने मामा के यहाँ रहना उसने बहुत दिनों से छोड़ दिया है। वहाँ उसका किसी तरह से सुविधा नहीं बैठता। मोतीलाल अब खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे। अलग तो वह ससुराल में रहकर भी रहते थे, लेकिन अब वह उनसे दूर चले गए। लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार की पालन कैसे करते? इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में ही समर्थ हो सकी। भुवन मोहिनी की मृत्यु ने मोतीलाल को ही नहीं तोड़ा, शरद के संसार को भी भंग कर दिया। माँ यदि और कुछ जीती रहती तो मेरा जीवन बहुत सुंदर हो सकता था। मैं यत्किंचित जो कुछ लिख पढ़ सका वह उन्हीं के आग्रह और चेष्टा का फल था। उनकी अकाल मृत्यु से मेरा संसार भंग हो गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहरा के 8वें अध्याय एक प्रेम प्लावित आत्मा का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।